ऋषि विश्वामित्र ने अपनी कथा सुनाना शुरू किया। विश्वामित्र, पर्वतराज हिमालय की दो बहुत सुंदर, गुणी और सर्वगुण संपन्न बेटियां थीं। उनकी माता का नाम मैना था, जो सुमेरु पर्वत की पुत्री थीं। हिमालय की बड़ी बेटी का नाम गंगा और छोटी का नाम उमा था। गंगा बेहद प्रभावशाली और दैवीय गुणों से भरपूर थी। वो किसी भी बंधन को नहीं मानती थी और अपने मन से रास्तों पर चलती थी। उसकी इसी असाधारण प्रतिभा को देखकर देवताओं ने संसार के कल्याण के लिए उसे हिमालय से मांग लिया। पर्वतराज की दूसरी बेटी उमा एक महान तपस्विनी थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया। संगीत की धुन थोड़ी तेज होती है, फिर धीमी हो जाती है। विश्वामित्र की बात सुनकर राम ने पूछा, हे भगवान, जब देवता गंगा को स्वर्गलोक ले गए तो वो धरती पर कैसे आईं, और गंगा को त्रिपथगा क्यों कहते हैं? ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने बताना शुरू किया। विश्वामित्र, महादेव और उमा का विवाह तो हो गया था, लेकिन 100 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार जब महादेव के मन में संतान पैदा करने का विचार आया तो ये बात ब्रह्मा जी और दूसरे देवताओं को पता चली। देवता सोचने लगे कि महादेव की संतान के तेज को कौन संभाल पाएगा। उन्होंने अपनी ये चिंता शिव जी के सामने रखी। उनकी बात सुनकर अग्निदेव ने ये भार उठा लिया और इसी कारण अग्नि के समान तेजस्वी भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं की इस साजिश की वजह से उमा की संतान पैदा होने में रुकावट आई तो उन्होंने गुस्से में देवताओं को श्राप दिया कि वे भविष्य में कभी पिता नहीं बन पाएंगे। इसी बीच स्वर्गलोक में विचरण कर रही गंगा की मुलाकात उमा से हुई। गंगा ने उमा से कहा, मुझे स्वर्गलोक में घूमते हुए बहुत समय हो गया है। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि पृथ्वी पर जाऊं। उमा ने गंगा को आश्वासन दिया कि वो इसके लिए कुछ करने की कोशिश करेंगी। धीमी, शांत और पुरानी धुन में संगीत। विश्वामित्र, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। सगर की पटरानी का नाम केशनी था, जो विदर्भ के राजा की बेटी थी। केशनी बहुत सुंदर, धर्मपरायण और सच बोलने वाली थी। सगर की दूसरी रानी का नाम सुमति था, जो राजा अरिष्टनेमि की बेटी थी। दोनों रानियों के साथ महाराज सगर हिमालय के भृगुप्रस्रवण नाम की जगह पर संतान पाने के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से खुश होकर महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही बेटा होगा, जो वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती है, इसका फैसला वे खुद आपस में मिलकर कर लें। केशनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की इच्छा जताई और सुमति ने, जो गरुड़ की बहन थी, 60,000 बलवान पुत्रों की। सही समय पर रानी केशनी ने असमंजस नाम के बेटे को जन्म दिया और रानी सुमति के गर्भ से एक कद्दू निकला, जिसे तोड़ने पर 60,000 छोटे छोटे पुत्र निकले। उन सभी का पालन पोषण घी से भरे घड़ों में किया गया। समय बीतता गया और सभी राजकुमार बड़े हो गए। सगर का सबसे बड़ा बेटा असमंजस बड़ा दुराचारी था। उसे नगर के बच्चों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बहुत आनंद आता था। अपने इस दुष्ट बेटे से दुखी होकर सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया। असमंजस का एक बेटा था, जिसका नाम अंशुमान था। अंशुमान बहुत ही सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ कराने का विचार आया। उन्होंने तुरंत ही इस विचार को काम में बदलना शुरू कर दिया। थोड़ा तेज, वीरता भरा संगीत। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने पूर्वज सगर की यज्ञ गाथा विस्तार से सुनने में बहुत रुचि है, इसलिए कृपा करके ये कहानी पूरी सुनाइए। राम के ऐसा कहने पर ऋषि विश्वामित्र खुश होकर कहने लगे, विश्वामित्र, राजा सगर ने हिमालय और विंध्याचल के बीच की हरी भरी जमीन पर एक बहुत बड़ा यज्ञ मंडप बनवाया। फिर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़े को छोड़ा और उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे भेजा। यज्ञ की संभावित सफलता से डरकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े के चोरी होने की खबर पाकर सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि घोड़े को चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ।
पूरी धरती में खोजने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो ये सोचकर कि कहीं किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो, सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उनके इस काम से जमीन के नीचे रहने वाले असंख्य जीव मारे गए। खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुंचे। उनके इस क्रूर काम की देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये राजकुमार क्रोध और घमंड में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल पर है, इसलिए वे इस बारे में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब घोड़ा और उसे चुराने वाला नहीं मिला तो निराश होकर राजकुमारों ने ये बात अपने पिता को बताई। गुस्से में आकर सगर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि कपिल देव आंखें बंद करके बैठे हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वो घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सगर के इन बुरे कामों से कपिल मुनि की समाधि टूट गई। उन्होंने गुस्से में आकर सगर के उन सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। जब महाराज सगर को बहुत दिनों तक अपने बेटों की कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने अपने तेजस्वी पोते अंशुमान को अपने बेटों और घोड़े का पता लगाने का आदेश दिया। वीर अंशुमान हथियारों से लैस होकर उसी रास्ते पर पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था। रास्ते में जो भी ऋषि मुनि मिले, अंशुमान ने उनका पूरा सम्मान किया और अपने लक्ष्य के बारे में पूछता रहा। आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच गया जहां उसके चाचाओं के शरीर की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चल रहा था। अपने चाचाओं के जले हुए शरीर देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उनका तर्पण करने के लिए पानी की तलाश की, लेकिन कहीं कोई जलाशय नहीं मिला। तभी उसकी नज़र अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उन्हें प्रणाम करके अंशुमान ने पूछा, बाबा जी, मैं इनका तर्पण करना चाहता हूँ। अगर आसपास कोई तालाब है तो कृपया उसका पता बताएं, और अगर आप इनकी मौत के बारे में कुछ जानते हैं तो वो भी बताने की कृपा करें। गरुड़ जी ने बताया कि कैसे उसके चाचाओं ने कपिल मुनि के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसके कारण कपिल मुनि ने उन सबको भस्म कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सभी एक अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष द्वारा भस्म किए गए हैं, इसलिए साधारण पानी से तर्पण करने से इनका उद्धार नहीं होगा। इनका उद्धार केवल हिमालय की बड़ी बेटी गंगा के जल से ही संभव है। अब तुम घोड़े को लेकर वापस चले जाओ ताकि तुम्हारे दादाजी का यज्ञ पूरा हो सके। गरुड़ जी की आज्ञा मानकर अंशुमान वापस अयोध्या पहुंचा और अपने दादाजी को सारी बात बताई। महाराज सगर ने दुखी मन से यज्ञ पूरा किया। वे अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का कोई उपाय नहीं सूझा। थोड़ा रुककर शांत और गंभीर संगीत में ऋषि विश्वामित्र। महाराज सगर के देहांत के बाद अंशुमान बहुत ही न्याय के साथ राज करने लगे। अंशुमान के एक बहुत प्रतापी पुत्र हुए जिनका नाम दिलीप था। जब दिलीप बड़े हो गए तो अंशुमान ने उन्हें राज्य का भार सौंप दिया और खुद गंगा को खुश करने के लिए हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने चले गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और उनका स्वर्गवास हो गया। इधर जब राजा दिलीप का धर्मनिष्ठ पुत्र भगीरथ बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौंपकर दिलीप भी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी मनचाहा फल नहीं मिला। भगीरथ अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस पर उन्होंने अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और खुद गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण नाम के तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी इस अद्भुत तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे ये वरदान दे कि मेरे प्रयासों से सगर के पुत्रों को गंगा का जल मिल सके, जिससे उनका उद्धार हो जाए। इसके अलावा मुझे संतान पाने का भी वरदान दे ताकि इक्ष्वाकु वंश खत्म न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, संतान पाने की तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे पहले वरदान को देने में एक मुश्किल है। जब गंगा जी तेज वेग के साथ पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग को संभाल नहीं पाएगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता महादेव जी के अलावा किसी में भी नहीं है।
इसके लिए तुम्हें महादेव जी को खुश करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपनी लोक चले गए, तेज शक्तिशाली संगीत के साथ। विश्वामित्र। भगीरथ ने हिम्मत नहीं हारी। वे 1 साल तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे। हवा के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार उनकी इस महान भक्ति से खुश होकर महादेव जी ने भगीरथ को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त श्रेष्ठ, हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने सिर पर धारण करेंगे। यह सुनकर गंगा जी को स्वर्ग लोक को छोड़कर आना पड़ा। उस समय वे स्वर्ग लोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहुत तेज वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। ये सोचकर वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर उतरी। गंगा के इस तेज वेग से उनका घमंड शिव जी से छिपा नहीं रहा। महादेव जी ने गंगा की तेज धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा जी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाईं। गंगा जी को इस तरह शिव जी की जटाओं में फंसा हुआ देखकर भगीरथ ने फिर से शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ की इस तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया। बाहर निकलते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। गंगा जी की 3 धाराएं हलादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर बहने लगीं। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थीं। जगह जगह पर देवता, यक्ष, किन्नर, ऋषि मुनि आदि उनके स्वागत के लिए जमा हो रहे थे। जो भी उस जल को छूता था वो जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस जगह पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपनी वेग से उनके यज्ञशाला को पूरे सामान के साथ बहाकर ले जाने लगीं। इससे ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में गंगा का सारा जल पी लिया। ये देखकर सभी ऋषि मुनियों को बहुत हैरानी हुई और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी स्तुति प्रशंसा करने लगे। उनकी स्तुति से खुश होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को अपने कानों से बाहर निकाल दिया और उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाईं। इसके बाद वे भगीरथ के पीछे चलते चलते समुद्र तक पहुंच गईं और वहां से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए रसातल पाताल लोक में चली गईं। उनके जल के स्पर्श से जले हुए सगर के पुत्र निष्पाप होकर स्वर्ग चले गए। उस दिन से गंगा के 3 नाम हुए, त्रिपथका, जाह्नवी और भागीरथी।